हमारे वीडियो को आपने देखा और ढेर सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट भी आए। आज हम एक बार फिर अपने कमेंट करने वाले सभी दर्शकों को नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे। लिहाजा आप सभी हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते। एक दिन प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने तय किया कि वो दोनों एक साथ ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल दोनों का शादी का कोई इरादा नहीं होता। इसलिए वो दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। जिस फ्लैट में प्रेमी प्रेमिका रह रहे होते हैं, एक दिन अचानक उसी फ्लैट में जोरदार धमाका होता है। आग की लपटों में पूरा फ्लैट घिरा होता है। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद होता है। जब आग बुझाई जाती है तो अंदर से एक लड़के का जला हुआ बेजान जिस्म बरामद हुआ। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार लाश की शिनाख्त भी कर दी। सभी इस मामले को एक हादसा मानकर चल रहे होते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को हादसा मानने के लिए कतई तैयार नहीं होती और कई दिनों की तफ्तीश के बाद आखिरकार पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। क्योंकि ये कोई हादसा नहीं होता, बल्कि उस नौजवान को पहले तो मारा गया, फिर उस पर घी, तेल और शराब डालकर उसे आग लगाई गई और फिर गैस सिलेंडर से ब्लास्ट किया गया ताकि दूर दूर तक किसी को हवा न लगे कि ये एक कत्ल है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस फॉरेंसिक टीम के सहारे पुलिस बड़े बड़े मामलों का खुलासा करती है, उसी फॉरेंसिक तकनीक से इस कांड को किया गया होता है। और कांड को अंजाम देने वाला भी कोई गैर नहीं बल्कि उस नौजवान की गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। पुलिस ने आखिरकार रामकेश की प्रेमिका और लिव इन पार्टनर अमृता को गिरफ्तार करते हुए उस कांड का खुलासा कर दिया जो दिल्ली पुलिस के लिए दाद में खाज बन गया था। यह मामला दिल्ली के गांधी विहार के E60 की चौथी मंजिल का है, जहां बीती 6 अक्टूबर को रामकेश की लाश उसके ही फ्लैट से जली हुई हालत में मिली होती है। रामकेश यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहीं उनकी 21 साल की प्रेमिका अमृता फॉरेंसिक साइंस में BSc कर रही होती है। अमृता यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली होती है। अमृता और रामकेश मीणा दोनों इसी साल मई के महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। दोनों लिव इन में रह रहे होते हैं, लिहाजा दोनों के बीच कई बार जिस्मानी रिश्ते भी बने और कई बार रामकेश ने अमृता को निजी तौर पर अलग अलग तरह से देखा भी। इस दौरान रामकेश ने अमृता के अश्लील वीडियो बनाए। अमृता को जब यह बात पता चली तो उसने रामकेश से वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश ने वीडियो डिलीट करने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों में विवाद हुआ और फिर अमृता ने सारा मामला सुमित कश्यप नाम के युवक से साझा किया। सुमित कश्यप अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। फिर ये दोनों मिलकर रामकेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। 6 अक्टूबर के रोज अमृता, उसका बॉयफ्रेंड सुमित और उसका एक दोस्त संदीप तीनों रामकेश के घर पहुंचते हैं। दोनों ने मिलकर रामकेश का गला घोट दिया और उसकी जान ले ली। अब इन दोनों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, जिसके लिए अमृता फॉरेंसिक साइंस का सहारा लेती है। अमृता ने रामकेश की बॉडी पर घी, तेल, शराब और घर में जितना भी ज्वलनशील पदार्थ था वो सब डाल दिया। इससे बॉडी आग में जलने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। संदीप गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, इसलिए उसे पता होता है कि गैस खोलने के कितनी देर के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट होगा। इन लोगों ने सिलेंडर की वॉल निकाल दी और उसमें आग लगा दी। अमृता और सुमित के घर से बाहर निकलने के कुछ देर के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ और कमरे में पड़ी रामकेश की बॉडी में आग लग गई और वो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस को अमृता पर शक कैसे हुआ। दरअसल इस कांड के बाद जब पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले तो जांच में पता चला कि 5-6 अक्टूबर की रात 2 लोग चेहरे पर नकाब लगाकर बिल्डिंग में दाखिल हुए। 39 मिनट के बाद एक आदमी इमारत से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और 2:57 पर एक लड़की दूसरे आदमी के साथ बिल्डिंग से बाहर आती दिखाई दी। इस लड़की की पहचान अमृता चौहान के शक्ल में हुई, जो रामकेश की लिव इन पार्टनर होती है। इसके बाद पुलिस ने सबकी कुंडली खंगाली और सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया और इन तीनों के निकलने के बाद ही उस घर में जोरदार ब्लास्ट हुआ था। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है और सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अब वक्त है अपने उस खास दर्शकों का शुक्रिया अदा करने का जिनकी मोहब्बत, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने हमारी खबरों को लगातार देखा और अपने कमेंट किए। सबसे पहला नाम आता है बबलू जी का। हालांकि बबलू जी के नाम क्या है, किसी तरह के ज़िले का नाम नहीं लिखा, इस वजह से हमको नहीं पता बबलू जी किस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद हसीब अहमद हैं, उनके भी ज़िले का नाम हमको नहीं पता। उसके बाद राधे गुप्ता हैं जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर बिलाल हैं, शकील हैं, शकील जयपुर से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी आपका। फिर शिवशंकर जी हैं, शिवशंकर जी कानपुर से हैं।
नदीम है, नदीम जरवल एक कस्बा है और ये बहराइच ज़िले में आता है। नदीम वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद आसिफ हैं, इनके भी ज़िले का नाम हमको नहीं पता। रोहित शर्मा हैं, ये नोएडा से ताल्लुक़ रखते हैं। रफ़ीक अहमद अंसारी हैं, इनके बारे में भी हमें कोई मालूमात नहीं किस ज़िले से या किस टाउन से ये आते हैं। इसलिए आप सभी से बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। लेकिन आप सभी की गुजारिश है कि अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख कर भेजें ताकि हमें भी थोड़ी सहूलियत हो। उसके बाद नाम आता है शमा परवीन जी का, फिर नाम आता है मोहम्मद अशरफ, फिर उसके बाद हैं सरोज कुमार। सरोज कुमार के बाद जो हैं सैफ़ी हैं, फिर आज़ाद हैं, मोहम्मद आज़ाद, ये बहराइच ज़िले से हैं। फिर सरोज कुमार हैं, ये भी बहराइच ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके बाद हैं सरवीश यादव, फिर इसरार अहमद हैं, इम्तियाज़ हैं, शेखू ये लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। इब्रार अहमद हैं, जरवल कस्बा बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं। और माजिद अख्तर हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे वीडियोस को देखा और उस पर अपनी राय दी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि जब भी कमेंट करें तो उसमें अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। साथ ही खबर से रिलेटेड कमेंट ज़रूर करें और खबर को पूरा ज़रूर देखें। उससे कम से कम आपके अंदर भी जागरूकता आएगी और इस तरह के केसेस में, इस तरह की वारदात होने से पहले आप खुद को अलर्ट रख पाएंगे। बहुत जल्दी एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।